हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 4.4 यानी कक्षा 10 की जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर पहुंच चुके हैं। और उसमें प्रश्न संख्या 4 जो है वो इस प्रकार है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है। क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है और यदि वह स्थिति संभव हो तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इतनी बात हमारी समझ में आ रही है। अब ये नीचे आपको सवाल दिया रखा, कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी दो मित्र हैं तो उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु को तुम्हें वर्षों में लेना है, तो उनकी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें, एक बात ध्यान समझिएगा। अगर कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो यहां से हम सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां से मान लेंगे माना दो मित्र हैं, तो माना पहले मित्र की आयु, पहले मान ले या मान ले माना एक मित्र की आयु। ठीक है, माना एक मित्र की आयु या पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। समझ रहे? तब यहां पर हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी बताइएगा। अब आपको यहां पर यह समझना है, जब दोनों मित्रों की आयु 20 वर्ष है तो अगर हमने पहले की मान ली x तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप यहां पर समझ लें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे समझ लें, अगर मैंने मान लिया कि इन दोनों मित्रों की आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। खाली आप समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें कि पहले मित्र की आयु जो है वो अगर मान लो 5 वर्ष है, आप मान लो केवल 5 वर्ष है, यहाँ समझोगे, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 15। क्यों 15 क्यों होगी? क्योंकि 15 और 5 मिलाकर के दोनों के 20 भी तो लानी है। इतनी बात में समझ रहे? अगर मान लिया कि दोनों मित्र की आयु का योग है, अगर मान लो x मतलब 20 वर्ष है, तो माना पहले मित्र की आयु 5 वर्ष है तो दूसरे कितनी 15 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा 15 कहाँ से आएगी? जब आप 20 से इस 5 को माइनस करेंगे तो जब 20 से 5 जाएंगे तो 15 ही तो बचेंगे। तो ठीक इसी प्रकार आप समझिएगा कि माना पहले मित्र की आयु अगर हमने x वर्ष मान ली और दोनों की आयु का योग है 20 वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। क्योंकि पहले मित्र की जितनी भी आयु होगी उस आयु को इस योग से हम घटा देंगे तो हमें दूसरे मित्र की आयु मिल जाएगी। इतनी बात आई समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि 4 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व मीन्स जो समय बीत चुका है, पूर्व। जैसे कि अगर इस समय हमारा जो है वो 2024 चल रहा है या 2023 चल रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो मतलब कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 4 वर्ष इसमें माइनस करने पड़ेंगे। समझ रहे? तो ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ठीक है, पहले लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। बताइए 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, देखिए चाहे आप पूर्व लिखें या आप पहले लिखें, ये शब्द दोनों एक ही है, इसलिए इसको ब्रैकेट में करिएगा। 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पहले, सॉरी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, यानी 4 वर्ष पूर्व का मतलब यह है कि पहले मतलब पूर्व, और पहले यानी पहले वाले मित्र की आयु।
कितनी हो जाएगी, x माइनस का 4 वर्ष। इतनी बात आप समझ रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अभी आपकी उम्र जो है वो 15 वर्ष है, आप मान लीजिएगा, और आपसे कहे 4 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप 4 माइनस करेंगे, 4 वर्ष पहले कितनी थी, तो 15 4 जाए तो 11 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, x है तो घट नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर 4 घट सकता था, यहाँ नहीं घटे, तो x माइनस 4 वर्ष। फिर यहाँ लिखेंगे हम 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर, तो दूसरे मित्र की आयु थी कितनी, 20 माइनस x थी। अब हमें करना क्या, 4 वर्ष पहले की निकालने, तो 4 इसमें माइनस कर देना पड़ेगा। समझ नहीं समझ रहे, 4 कर देंगे माइनस, तभी हमें 4 वर्ष पहले की निकल आएगी। अब क्या बचा, देखिए भाई 20 में से 4 घट जाएंगे तो बच जाएंगे 16, और x तो माइनस का ऐसे ही रहेगा। यानी कि मतलब बात ये हुई कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की जो आयु थी वो x माइनस 4 वर्ष थी, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की जो आयु थी वह 16 माइनस x वर्ष थी। लेकिन अब हमसे कंडीशन में क्या कह रहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी उनका जो गुणनफल था वो 48 था। तो ठीक बेटा, यहाँ पर कर देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा, प्रश्नानुसार कह रहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था 48, तो उनकी गुणा कर देंगे। तो इसकी आयु थी हमारी x माइनस 4 पहले वाले मित्र की, और दोनों का गुणनफल गुणा करनी है, तो गुणा में आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे 16 माइनस का x, और इन दोनों का गुणनफल था कितना, ये कह रहे 48, तो बराबर लिख दिया 48। बताइए इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि x कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अगर यहीं पर कह देता कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 48 था, तो अभी यहाँ पर हम लोग प्लस लगाते। कब, अगर कहता 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 48 था तो प्लस लगाते, लेकिन कह रहा गुणनफल, इसलिए गुणे में लिखेंगे बराबर 48। अब आपको पता है इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग गुणा करेंगे। देखिए पहले x की 16 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16x, फिर x की x से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब 4 की करेंगे 16, तो यहाँ प्लस है या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का, यानी 16 चौकू 64 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस। तो 4 की करेंगे x से तो हो जाएगा 4x। ठीक है, और बराबर फिर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 48। इतनी बात समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया। ठीक है, और कहीं पर एक्स स्क्वायर है नहीं है। अब देखो 16x यहाँ पर प्लस के और 4x यहाँ प्लस के, तो 16 और 4 ये हो जाएगा हमारा 20x। अब बचा क्या, माइनस का 64 और बराबर बचा हमारा 48। इतनी बात समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे जो हमारा आ जाएगा वो हम इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए हमारे पास ये x दिख रहा है, x जो है वो x का हमारा माइनस का है, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस से भाग करने पर, माइनस से भाग करने पर, समझ रहे, क्योंकि x शुरुआत में माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से भाग करोगे, जहां पर माइनस होगा बेटा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर तो हो गया प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 20x, यहाँ माइनस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस का, बराबर 48 प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का 48। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 20x प्लस का हो जाएगा 48, सॉरी 64। 48 देखिए उधर माइनस के हैं, जब इधर लाओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 48, बराबर हो जाएगा 0। अब यानी हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, क्योंकि x कहीं पर है ही नहीं, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे
तो 8 4 12 और दोनों रहेंगे हमारे प्लस के। इतनी बात समझ रहे, दोनों रहेंगे हमारे प्लस के। तो 8 4 12 के 2 हाथ से लगाएगा 1, 6 4 10 और 1 11, 112 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। ये देखिएगा हमारा बन गया है गुणनखंड। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या काम करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जैसे हम लोग कल करते थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समझ रहे, इसमें तुलना करेंगे। तो तुलना करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये x² से कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं, तो हमारी कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, समझ रहे। और x से x कट जाएगा, यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी वो हमारे पास -20 आ जाएगा, और जो c की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 112 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो विभक्तर वाला सूत्र था उसमें इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो विभक्तर वाला जो हमारा सूत्र क्या था, ध्यान दीजिएगा। विभक्तर वाला हमने सूत्र कल लगवाया था, d बराबर जो हुआ करता था b² माइनस का 4ac, समझ रहे। तो d बराबर b केवल तुम्हारे पास है -20, तो कर देंगे -20 का होल स्क्वायर, फिर -4 तो 4, और गुणे a की वैल्यू 1 तो 1, और गुणे c की वैल्यू 112 तो 112। अब ध्यान दीजिएगा d बराबर ये माइनस का हो जाएगा प्लस, अब 20 की 20 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 विषयम 400, यानी जब आप 20 की 20 से गुणा करें तो 400 हो जाएगा। अब ये माइनस का तो हमारा यहीं पर रहेगा। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 4 की गुणा करेंगे 112 से, ठीक है। तो 4 की गुणा करेंगे 112 से तो ये आ जाएगा 448। अब ध्यान दीजिएगा d बराबर, ठीक है, d बराबर 400 से 448 तो घटेंगे नहीं, तो आप क्या काम करेंगे, 448 से क्या काम करेंगे, 400 घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -48। अब मैंने आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो d की वैल्यू जो आई बेटा वो हमारी 0 से भी छोटी आई है। कल मैंने समझाया था कि 0 से छोटी क्यों है, क्योंकि माइनस की, अगर माइनस की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें आपको एक कंडीशन कल बताई थी, वो इस प्रकार थी, अगर वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 0 से छोटी आ जाए डी की वैल्यू, तो इधर ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी कल। यदि डी की वैल्यू जो है अगर 0 से छोटी आ रही है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू जो है बेटा वो 0 से अगर छोटी आ रही है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, समझ रहे। और यहाँ पर डी की वैल्यू 0 से छोटी ही आई है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः यहाँ कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई। और ये बात हमें लिखना भी था, क्यों लिखना था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और ये कह रहा है कि ये क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी स्थिति संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू जो आई है वो 0 से छोटी आ गई, और d की वैल्यू 0 से छोटी आने पर हम लोग सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप बेटा आप प्लीज़ कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं। तो ठीक बेटा, आप लोग इसी प्रकार बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगले सवाल में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।